काम तबाह करने पर तुल गया था, ये उनके वार का नतीजा है किरण। जी बिल्कुल, और वो कहते हैं ना झपटना पलटना, पलट कर झपटना। तो हम बेसिकली जो इंडिया की तरफ से जब राफेल आ रहे थे उस दिन भी हम इसी तरह से डिफेंसिव होते हुए हमने अपना एग्रेशन दिखाया था, और आज भी हमने डिफेंसिव पोजीशन ली, और उसके बाद जो हमने अपना एग्रेशन दिखाया है तो वो एग्रेशन ऐसा है कि भारत इस वक्त कंफ्यूज है कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा सरप्राइज दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम जो चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि कहां कहां पर किस किस तरह से हमने निशाने लिए हैं, किस किस तरह से वो वाले मकामात जहां पर जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी उसको हमने टारगेट किया है। लेकिन भारत की जानिब से किस किस्म की कंफ्यूजन है, वो इतने परेशान है, इतने नालायक हैं, इतने निकम्मे हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना निकम्मा है कि पाकिस्तान के जो तैयारे हैं, जो ड्रोन्स हैं, हमने 77 गिरा दिए हैं। ये याद रखिएगा, 77 हम उनके ड्रोन्स गिरा चुके हैं। अभी भी उनके जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको भी हम मुसलसल गिरा रहे हैं। लेकिन वहां पर भारत में इस वक्त परेशानी मची हुई है क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है, उसको हमने मजीद नाकाम भी बना दिया है। उनको हमारे तैयारे नहीं मिल रहे हैं, बिजली उनकी हमने तबाह बर्बाद कर दी है। 70%, आप समझ सकती है 70%। भारत हमसे 4 गुना ज्यादा है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर उसके 70% बिजली की मौतली की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर इसी तरह से अगर हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम 26 मकामात पर अटैक्स करने की बात करते हैं, और ये वो इत्तलात हैं, ये वो मुसद्दक़ा इत्तलात हैं जो हम तो बता रहे हैं, अपने एक्शन से भी बता रहे हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर भी बता रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया खुद भी ये रिपोर्ट कर रहा है। ये वही भारतीय मीडिया है जो कल और परसों तक कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में कहां कहां पर अटैक कर रहा था, और अगले दिन कितनी सुबकी हुई थी, कितनी मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन आज जैसे ही सुबह का आगाज हुआ है, यानी पहली पौ फटी है, और उसके बाद पाकिस्तान ने आगाज किया है, और आगाज करने पे अब कुछ वक्त गुजरा है, अभी कुछ ही वक्त गुजरा है, और उसके बाद जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं और जिस तरह से बौखलाहट का भारत शिकार हो गया है, ये हम कोशिश कर रहे थे मुसलसल, हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, अमन के साथ बात आगे बढ़ाएं। आपके लोग मरे थे, आपके मुल्क में अगर कोई अटैक हुआ था, आपके पास अगर कोई वाकया हुआ था, हमारा ना लेना ना देना, लेकिन फिर भी हम कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि आप ताउन करें, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। हालांकि हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारत की जानिब से कहा जा रहा था कि क्योंकि आपने करवाया है, क्योंकि भारत की हमेशा की आदत है। आज ये तारीख आ गई, आज ये दिन आ गया कि भारत को हमें बताना पड़ा कि तादाद जो है ना वो जीत की जमानत नहीं होती है। अच्छा, भारत को हमें ये बताना पड़ा। यहीं पर किरण सबसे बड़ी खबर जो मेरे हिसाब से बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट सबसे बड़ी खबर जो उससे पाकिस्तानियों के दिलों को तस्कीन पहुंचने वाली है, आप तो बहुत खुश होंगी, यू हैव बीन डिस्कसिंग मिसाइल्स, 1.5 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी चीज होती है। आज JF-17 जिसको ये नौजायदा बच्चा कहते थे पाकिस्तान की जेट फाइटर्स का, उसने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए S-400 की बैटरी को उड़ा दिया है। S-400 कितनी बड़ी बला है, ये कोई रूस से पूछे, ये कोई अमेरिका से पूछे, जो इस वक्त उसका 5th जनरेशन बनाने की तैयारियों में, बल्कि 5.5, और इसी वजह से भारत ने आज से 2 साल कबल जब उनसे S-500 की बैटरीज मांगी थी तो रशिया ने किसी वजह से उनसे कहा था पहले आप हमें S-400 पर अपनी काबिलियत दिखा दीजिए। इट्स अ वेरी प्रिविलेज डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन जो आज हम शायद मजबूरी में दुनिया के सामने ला रहे हैं। मगर पहले फ्रेंच टोस्ट, उसके बाद इजरायली टोस्ट, और अब रशियन टोस्ट का भी फैसला हो चुका है। 3 मुल्कों के सामने भारत आज शर्मिंदा हुआ है, और उसको शर्मिंदा किया है आपके पाकिस्तान ने। डिफेंस एनालिस्ट मेरे इन वर्ड्स को इंडोर्स करेंगी ना कि नालायक और निकम्मी आप अगर भारत की फोर्स को कहें कि एयर डिफेंस सिस्टम 1.5 बिलियन डॉलर का एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी मालियत है, और अभी एक बैटरी है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम की ये थी आदमपुर में। आदमपुर आज भारत को नहीं भूलेगा, पाकिस्तान को तो सिर्फ 30 मिनट के लिए परेशान करने की कोशिश की थी आपने इस आदमपुर के जरिए। वही आदमपुर है जिसके जरिए 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स अमृतसर पे फेंके गए, एक खुद आदमपुर में गिरा। कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान और सिख कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान की आन बान और शान है, वो उनके खून में बसते हैं, उनके दिलों में ये बसते हैं, उनके दरमियान किसी तरीके से कदूरत डाली जाए। हमने कुछ सिख बहन भाइयों के मैसेजेस जब हमें मौसूल हुए, हमने फौरी तौर पर उनकी गलतफहमी दूर की कि ये हम नहीं करते, ना हम निहत्तों पर हाथ उठाते हैं, ना हम सरहद पार LOC के उन गाँव की आबादियों को जबरदस्ती घरों में महसूर रखते हैं, ताकि अगर पाकिस्तान अटैक करे हमारी शरारतों से तंग आकर तो हम कोलैटरल डैमेज